इमिग्रेशन में मेरा ना हमेशा ही फंसता है कि बॉर्डर क्रॉस करता हूँ ना, तो हमेशा मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि तुमने डिक्लेयर क्यों नहीं किया कि तुम्हारा वो लगेगा कुछ $130 वैसे। हेलो। फ्लाइट वगैरह की जब हमने बुकिंग करा ली उसके बाद से ना हमने कुछ भी नहीं देखा कि क्या घूमना है क्या नहीं घूमना है। और भाई बड़े दिनों बाद इस बस में चढ़ने का मौका। अब भाई सस्ती एयरलाइन से अगर आप बुक कराते हो तो आपको सिर्फ सर्विस भी वैसी ही मिलती है। स्वागत है आप सभी का एक और नई व्लॉग में। और सुबह के बज रहे हैं अभी 4 और इतनी सुबह सुबह उठ के हम ऐसे तैयार होके बैठे हैं तो ऑब्वियसली आज से स्टार्ट होने वाली है हमारी एक और नई ट्रैवल सीरीज। और जो डेस्टिनेशन होने वाली है वो हमारी ना इस साल की द मोस्ट अवेटेड डेस्टिनेशन है। पहले तो हमें ऐसा लग रहा था कि प्लान बनेगा या नहीं बनेगा, बट देन समहाउ लकीली हमारा प्लान बन ही गया। तो बस अभी हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। 7 बजे की हमारी फ्लाइट है तो मामला पूरा सेट चल रहा है। यहाँ पे हमने रात को खाना बना लिया था विच इज़ पास्ता, तो उसी को बस पैक किया जा रहा है क्योंकि एज यू नो कि वेजिटेरियन खाना बाहर मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अगर मिल सुबह सुबह पता नहीं मिले ना मिले शॉप्स, हाँ शॉप्स खुली हो ना खुली हो, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसा नहीं होता कि 24 घंटे शॉप्स खुली रहती हैं, वो बंद भी हो जाती हैं। और अगर मिलता भी है तो फिर वही बर्गर शर्गर वगैरह मिलेगा। तो इससे अच्छा तो भाई हम अपने घर से ही खाना लेके जाए। आई नो अब आपको जिज्ञासा तो हो रही होगी ये जानने में कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो डेस्टिनेशन आपको पता चलेगी एयरपोर्ट पहुंचने के बाद। हाँ जी, फिलहाल के लिए जल्दी निकलते हैं क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं। चलो फिर। चलो ये पैक हो गया पास्ता। हो गया। और ये भाई मैंने अपना DJI Pocket 2 चार्ज करने के लिए रख दिया था। वैसे तो आई एम नॉट श्योर कि मैं इसको कितना यूज़ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बट फिर भी रख लेते हैं। बाद में ना फिर ऐसे रिग्रेट फीलिंग ना आए कि यार अगर ये DJI Pocket 2 होता तो मैं कितना अच्छा शॉट ले पाता, इसीलिए। लो जी, खाना इसमें पैक हो गया एंड सारे गैजेट्स भी ना मैंने अपने इसमें रख लिए और कैमरा भी पैक कर लिया क्योंकि ट्रैवल करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो अभी जितना भी व्लॉग बनेगा वो आईफोन से बनेगा, तो क्लैरिटी में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, बट फिर भी ट्राई करेंगे कि आपको अच्छी वाली ही क्लैरिटी मिले। और हर बार की तरह इस बार भी ना भाई मेरी बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं हुई है। मतलब मैं ये मानो सोया ही नहीं हूँ पूरी रात। तो हम इसलिए ना हमेशा ट्राई करते हैं कि हमारा जो भी ट्रैवल हो ना वो शाम का हो, अर्ली मॉर्निंग का ना हो। मॉर्निंग का हो तब भी चलेगा, बट ऐसे 3-4 बजे का तो ना हो। गाड़ी में लोड हो गया बैग्स, अब निकलते हैं फटाफट एयरपोर्ट की तरफ। आ जाओ मैडम। चलो जी फाइनली हम लोग निकल पड़े हैं अपनी नई ट्रिप के लिए। अब देखो जी, हम कहीं पे भी अगर घूमने जाते हैं ना तो उससे पहले हम इतनी रिसर्च कर लेते हैं कि देखते हैं कि कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं घूमना चाहिए, बेस्ट अट्रैक्शंस कौन सी हैं, फिर कौन कौन सी बुकिंग आपको करानी है नहीं करानी है, वो सब हम करके रखते हैं। बट ये वाली जो ट्रिप है ना हमारी, ये मोस्ट अवेटेड ट्रिप होने वाली है एंड इसके होने के बावजूद हमने कुछ भी रिसर्च नहीं करी है भाई इसकी। मतलब थोड़ी बहुत रिसर्च करी थी जब हम बुकिंग कराने बैठे थे, वो भी करीबन 20-25 दिन पहले। तब हमने थोड़ी बहुत रिसर्च कर ली थी एंड जब हमने बुकिंग करा ली फ्लाइट वगैरह की, जब हमने बुकिंग करा ली उसके बाद से ना हमने कुछ भी नहीं देखा कि क्या घूमना है क्या नहीं घूमना है। तो ये सब तो हमें वहीं जाके पता चलेगा कि क्या हिसाब रहेगा नहीं रहेगा। हम चाह रहे थे कि ये वाली ट्रिप जो है ना थोड़ी सी रिलैक्सिंग हो क्योंकि बहुत टाइम से हमने कोई ट्रिप करी नहीं है। टाइम से रिलैक्सिंग वाली ट्रिप नहीं की है। हम लोग ओवर प्लान कर लेते हैं और फिर ऐसा होता है कि ना ट्रिप पे जाते हुए ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा थक गए हैं, उसके बाद ऐसा लगता है कि एक और ट्रिप ले ले रिलैक्स करने के लिए। तो ये वाली ट्रिप ना हमने मिनिमम से मिनिमम रखी है कि हम इसमें आराम से सारी चीजें करेंगे एकदम रिलैक्स मोड में। एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना, ट्रिप का मतलब होता है ट्रैकिंग। मतलब यहाँ पे ट्रैकिंग खूब होती है तो इसलिए चलना खूब पड़ता है, तो इसलिए ना हम थक जाते हैं हर एक ट्रिप में। बट इस वाली ट्रिप में हमने थोड़ा सा ये चलने वाला पार्ट को कम करने की कोशिश करी है। सो लेट्स सी कैसा रहता है। ये वाली तो गई भाई।
चलो जी, हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ पर हमें गाड़ी जो है वो पार्क करनी है। जैसे कि आपने हमारे पहले वाले ब्लॉग्स में देखा होगा कि हम लोग गाड़ी जो है मतलब एयरपोर्ट जाने के लिए अपनी ही गाड़ी से आते हैं और यहाँ करके पार्क कर देते हैं। तो वीर गए अभी चेक इन करवाने के लिए और मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ शटल का, क्योंकि एक शटल जो यहाँ खड़ी हुई थी ना वो जा रही है, वो फुल हो गई थी, तो हमें दूसरी शटल का वेट करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है, ऑलरेडी रिजर्वेशन करा रखा था, चेक इन मैंने अंदर जाके करा लिया है। और वो गई भाई हमारी गाड़ी। हमेशा की तरह हम आ चुके हैं हमारी पार्किंग लोकेशन पर, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कार पार्किंग। तो यहाँ पे अब गाड़ी हमारी पार्क रहेगी 4 दिनों के लिए। एंड इसका जो प्राइस पे हमने पे किया है वो पता है कितना है? $78। यही अगर हम उबर से आते तो एक साइड का ही इतना कुछ हो जाता, मतलब $10-15 तो डिफरेंस मान ले, बट ऑलमोस्ट इतना हो जाता उबर से। तो काफी हमारे इतना नहीं लगता एयरपोर्ट पर, यहाँ से जाते हुए जो है ज्यादा चार्ज लगता है। हाँ जी, काफी हमारे पैसे सेव हो गए। एंड देखते देखते भाई शटल भी आ चुकी है। वैसे ऑलरेडी यहाँ पे एक शटल खड़ी हुई थी जब हम आए थे, बट वो ना फुल हो चुकी थी तो चली गई। बट ये एक और शटल आ गई है, तो इसमें बैठ के हम जाएंगे एयरपोर्ट। होपफुली ये वेट ना करे इसको फुल करने का। जल्दी जल्दी जल्दी, बस जल्दी, विदाउट एनी वेट, है ना? हाँ, बट विदाउट एनी वेट जल्दी। बाय द वे तेरे को नींद आ रही है? मेरे को तो बहुत नींद आ रही है भाई। तानिया तो फिर भी एटलीस्ट 4 घंटे सो ली थी, मैं एक भी मिनट नहीं सो पाया हूँ भाई। पता नहीं यार, बिल्कुल भी नींद नहीं आई मेरे को हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी ऐसी अर्ली मॉर्निंग का ट्रैवल रहता है ना, मेरे को कभी नींद नहीं आती है। और इसीलिए ना हम अवॉइड करते हैं अर्ली मॉर्निंग ट्रैवल करना। हाँ, इसीलिए मैं हमेशा करवाती हूँ कि शाम का, बट मेरे को ऐसा लगता है कि ना मैं सुबह का वो करवा लूँ और ताकि पूरा दिन जो है वो बच जाए, बट ऐसा होता नहीं है। हाँ, तो वही अर्ली मॉर्निंग का मुझे ये लगता है, एक तो देखो सस्ती आ रही होती है थोड़ी सी फ्लाइट, ठीक है। दूसरा ये रहता है कि जहाँ पे आपको पहुँचना है वहाँ पे आपको भरपूर टाइम मिल जाता है, तो आपका टाइम भी यूटिलाइज हो जाता है। हाँ, बट उसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है ना कि तुम सुबह जल्दी उठते हो तो तुम पूरा दिन फ्रेश नहीं रहते हो घूमने में, फिर तुम्हें आलस आता है कि सोचते हो थोड़ा आराम कर ले फिर हम घूमने। कोई बात नहीं भाई, कॉफी पी के काम चलाएंगे अपन। एंड आई डोंट नो अब व्लॉग भी कैसे बन रहे होंगे या नहीं बन रहे होंगे, बट हम देखो कोशिश पूरी कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। एंड पूरा ब्लॉग एंड तक देखना और ज़रूर कमेंट करना कि आपको ब्लॉग में बेस्ट चीज़ क्या लगी। एंड बाय द वे कैमरा थोड़ा सा शेकी हो रहा है अभी, क्योंकि बस ऐसे हिल रही है। लो जी भाई, एयरपोर्ट भी पहुंच गए हम, और हमें लग रहा था कि हमें 5:30 बज जाएंगे एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते, बट देखो 5 बजे ही हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं भाई। 10 मिनट। हाँ जी, पूरा आधा घंटा बचा हुआ है हमारे पास पहले के अनुमान के मुताबिक। जल्दी से जाके चेक इन वगैरह करवाते हैं। चलो भाई, जल्दी से जाके चेक इन वगैरह करवाते हैं। एंड देन बोर्डिंग पास के लिए भी ना हमें अपना पासपोर्ट वेरीफाई करवाना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि जिस जगह हम जा रहे हैं वो किसी और कंट्री में है। हाँ जी। अब भाई सस्ती एयरलाइन से अगर आप बुक कराते हो तो आपको फिर सर्विस भी वैसी ही मिलती है। तो हमने वेस्ट जेट से फ़्लाइट बुक करी थी। एंड पंगा क्या होता है ना इनका, कि शायद जितना भी अभी तक हमें पता चला है कि कियोस्क में ना आप इनका बोर्डिंग पास नहीं निकलवा सकते हो, आपको लाइन में लगना पड़ता है। बट देन हमने देखा ऑप्शन, हाँ, फिर देन हमने देखा कि हमारे पास ईमेल में बोर्डिंग पास आ रखा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पासपोर्ट है ना वो गेट पे चेक होगा। फिर पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बोर्डिंग पास देने से पहले चेक करेंगे, बट देन गेट पे चेक होगा चढ़ने से पहले। तो अभी हम जा रहे हैं डायरेक्टली सिक्योरिटी चेक इन करवाने। और सिक्योरिटी चेक इन पे भी यहाँ पर क्या होता है ना कि अलग अलग गेट्स पे ना पहले से ही टाइमिंग लिखा होता है कि किस पे कितना टाइम लगेगा। वो अब इन्होंने लगा दिया, पहले नहीं था, अब लगा दिया। तो इसीलिए हम कम वाले पे जा रहे हैं। सिक्योरिटी चेक इन तो हो चुका है भाई कंप्लीट, बट हमारा एक बैग पल्ली तरफ चला गया है और वहाँ पे कोई है भी नहीं बंदा। तो उसकी वेट कर रहे हैं, जब आएगा तब हमारा बैग क्लियर होगा, तब हम यहाँ से चलेंगे। फिलहाल टाइम 5:40 हो चुका है, 6:20 की हमारी बोर्डिंग है। तो ठीक है, 40 मिनट है हमारे पास। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि भाई हमें यहाँ पे अब खाना ढूंढने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम घर से अपना खाना पैक करके ले गए हैं जी। फाइनली बैग में मिल गया, कुछ था भी नहीं उसके अंदर, खोल के भी नहीं देखा उसने। अब भागते हैं तड़के से गेट की तरफ।
फाइनली हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और हम लाइन में लग गए हैं। और भाई बड़े दिनों बाद इस बस में चढ़ने का मौका मिलेगा, एयरपोर्ट वाली। बड़े दिनों बाद ये एयरपोर्ट वाली बस में चढ़ रहे हैं हम। ये तो हमेशा ब्रिज से हम एंटर हो जाते थे ना फ्लाइट में। हाँ जी। हाँ साहब, क्या सही टाइम पे आए हम। बिल्कुल खाली पड़ा है प्लेन है। एंड मैडम ने as usual भाई विंडो वाली सीट लिया। भाई सब पता है ये ना एक ही फ्लाइट यहाँ पे खड़ी हुई है मुझे लगता है, क्योंकि इसके चारों तरफ हमने देखा है सिर्फ अलास्का खड़ी हुई है। स्वागत है दोस्तों आपका कनाडा में, और कनाडा में भी कैलगरी नाम की सिटी में। फिलहाल फ्लाइट जो थी वो हमारी कुछ 1 घंटा या 15-20 मिनट की थी। एंड भाई जो नींद आई है उस फ्लाइट में, मतलब अब जाके ना थोड़ा सा रिफ्रेशिंग फील हो रहा है जी। हाँ भाई, पता भी नहीं चला कब हम पहुंच गए, इतनी तेज नींद आ रही थी। हाँ जी। एंड इमिग्रेशन भी हमारा हो चुका है कंप्लीट। और भाई इमिग्रेशन में मेरा ना हमेशा ही फंसता है, क्योंकि एक बारी मैंने जब कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया था तो मैं फिंगरप्रिंट्स देने नहीं किया था, तो इस वजह से मेरे बिना अप्लाई किया था ना, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा होता है। इस वजह से मेरा कनाडा का वीज़ा लगा नहीं। अब हर बारी जब भी मैं उनकी बॉर्डर क्रॉस करता हूँ ना, तो हमेशा मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि तुमने कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया था, तुम्हें मिला क्यों नहीं। यहाँ पे भी हमारे साथ ऐसे ही हुआ, तो हमें अलग ही एक खोपचे में भेज दिया। फिर वहाँ जाके हमारी पूरी तहकीकात हुई और तब जाके उन्होंने हमें जाने दिया। हम ये सोच रहे थे कि यार क्यों रोक लिया, क्या है क्या नहीं है। और पहले तो ना उन्होंने हमारे हाथ में ये खाना देख लिया था, तो हमें लगा कि खाने के वजह से रोक लिया, क्योंकि उसने पूछ लिया था कि तुमने डिक्लेयर क्यों नहीं किया कि तुम्हारे पास फूड है। हाँ। हमने बोला भैया इसमें मीट तो है ही नहीं, और तो कुक्ड फूड है, तो कुक तो पता नहीं, बट हम वो नहीं पता, बट मीट नहीं है एक्चुअली जो डिस्क्रिप्शन था उन्होंने लिखा हुआ था कि मीट। तो हमने उसके हिसाब से नो कर दिया था, क्योंकि ये तो वेजिटेरियन है, हम तो खाते नहीं है, मैं तो खाती नहीं मीट। तो इस वजह से फिर हम सोच रहे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बाद में पता चला कि ये उसी वजह से है। बट इमिग्रेशन हो चुका है कंप्लीट। एंड अब यहाँ से हम जाएंगे कैनमोर नाम की सिटी में, जहाँ पे हमने ले रखा है अपना एयरबीएनबी। एंड देन वहाँ से हम घूमने जाएंगे बाई बैंफ, जो कि होगी हमारी फाइनल डेस्टिनेशन, द मोस्ट अवेटेड डेस्टिनेशन। और इसी डेस्टिनेशन के लिए ही हमने भाई कनाडा का वीज़ा लगवाया था आज से करीब 1-1.5 साल पहले। हाँ जी। और वो ही हम अब जाके हम हाँ मौका मिला है हमें घूमने का। हाँ जी। चलो फिर अब जल्दी से ऊबर करवाते हैं। ऊबर तो नहीं, पहले कुछ खा लेते हैं या फिर कुछ खाना है ये थोड़ा सा खत्म करें, ये खा लेते हैं, क्योंकि अभी यहाँ से जो कैनमोर सिटी ना वो 1.5 घंटे की दूरी पर है। तो पहले खा लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि जाना कैसे, ऊबर करनी है क्या करना है। ठीक है, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। लो जी, ऊबर भी हमारी बुक हो चुकी है। तो यहाँ से यानी कि कैलगरी एयरपोर्ट से कैनमोर में जिस लोकेशन पे हमें जाना है ना, तो वहाँ तक पहुँचने में हमें करीबन कितना 1.5 घंटा लगेगा। एंड टोटल जो किराया है वो लगेगा कुछ $130। वैसे कैनेडियन में $180 दिखा रहा था ये। आई नो काफ़ी महंगा है। एंड अब आप सोच रहे होंगे कि भाई तुमने फिर गाड़ी क्यों नहीं रेंट करी। तो वो इसीलिए क्योंकि एक और फैमिली हमारे साथ इस ट्रिप पे जुड़ने वाली है, जो कि ऑलरेडी पहुँच चुकी है एयरबीएनबी पे। एंड वो भी हमें पिकअप करने आ सकते थे, बट हुआ क्या कि वो भी ना आज सुबह काफ़ी लेट पहुँचे, मतलब 11 या 12 बजे तक पहुँचे। एंड वो रोड ट्रिप करके आ रहे थे भाई यूएस से यहाँ तक, तो काफ़ी थक चुके थे वो। एंड प्लस ये इतना दूर है एयरपोर्ट, 1.5 घंटा आना, कोई सेंस नहीं। हाँ 3 घंटे उनके ऐसे ही फिर वेस्ट हो जाते। तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो यार ऊबर कर लेते हैं, बाकी फिर हम उनके साथ ही घूमने वाले हैं, तो इसलिए हमने गाड़ी रेंट नहीं करी है। हाँ जी, तो ये सारा जो है कंपनसेट हो जाएगा। राइट। फिलहाल बस आने वाली है 2 मिनट में, तो चले मैडम बाहर
यहीं पे आ जाएगी पीछे ही। ठीक है, आ जाए। लो जी, आ गई हमारी उबर जो कि है टोयोटा RAV4। पहुंच गए जी दोस्तों, फाइनली हम अपनी Airbnb की लोकेशन पर। एंड ये सामने आपको प्रॉपर्टी दिख रही है, तो अपार्टमेंट्स ही हैं शायद, होटल तो मुझे लग नहीं रहा। एक ही है। पूरा एक ही है? हाँ। अच्छा, तो इसी में कहीं अपना Airbnb है। हाँ एंड रास्ता तो आपने देख ही लिया होगा, जब हम यहाँ पे आ रहे थे स्टार्टिंग में तो बड़ा बोरियत सा रास्ता था। एंड उसके बाद भाई जो फिर ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स स्टार्ट हुए हैं दिखना। तुमने ये अभी देखी ना, ये मैंने फ्लाइट में देखी थी। फ्लाइट अच्छा, में भी फ्लाइट ऐसे में तो मैं दिख सो रहा तुम था। सो गए थे। हाँ, बट भाई मज़ा आ गया देख के इसको। एंड फिर साथ ही साथ हमने जो हमारे उबर ड्राइवर थे उनसे थोड़ी बहुत जानकारी भी प्राप्त करी। तो उनसे फिर पहले तो हमने पूछा कि भैया एयरपोर्ट से यहाँ तक आने का कोई और वे है या नहीं है, मतलब बस वगैरह तो है बट ना डायरेक्ट बस हमें दिखी नहीं थी गूगल मैप्स पे। तो वही हमने पूछा, तो वो कह रहे कुछ बैंफ की एक बस चलती है जो आपको एयरपोर्ट से यहाँ तक पहुँचाती है, बट वो कुछ डायरेक्टली यहाँ तक नहीं पहुँचाती हमें। मैंने देखा, थोड़ा बहुत रिसर्च किया बैठ के, तो एक बैंफ एयरपोर्टर करके कुछ है, वो ना आपको कुछ होटल्स तक पहुंचाती है। मतलब आपको वहाँ से पिकअप करेगी और कुछ होटल्स तक पहुंचाएगी। पहले कर लेते रिसर्च। तो वही तो कह रहा हूँ, हमने रिसर्च ही नहीं करी ना इस बारी। बट उसमें भी मैंने 2 बंदों का प्राइस देखा तो $160 आ रहा है कैनेडियन, और उबर हमें 179 की पड़ी। तो वो ले दे के बराबर सा ही था, है ना। चलो और पहले चले। हाँ जी, चलो एयरबीएनबी के अंदर चलते हैं। एंड देन आपको भी मिलवाते हैं उनसे जिनके साथ हम ट्रैवल करने वाले हैं। तो चलो। एंड बाय द वे, एक चीज़ अगर आपका क्वेश्चन रहेगा ना कि भैया कि भाई तुमने लिफ्ट क्यों नहीं यूज़ करी, बट लिफ्ट में ना शायद इतना बड़ा डेस्टिनेशन अभी वो सपोर्ट करते नहीं है, तो उन्होंने कुछ ऑप्शन दिखाया ही नहीं, तो फिर हमें उबर ही करनी पड़ी। एंड ये जो है ना, मेरे को लग रहा था कुछ अपार्टमेंट वगैरह होगा, बट ये ना लॉज है। लॉज के अंदर हमने एक कॉन्डो बुक किया है। ओह नाइस। हाँ देख लो। हाँ, और अगर ये होता काफी सही है भाई। नीचे देख रहे हो वहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह है। यही है। नाइस यार, नाइस। इसी वजह से ना भाई मैं जितनी भी ये बुकिंग वगैरह होती है ना होटल्स वगैरह की, ये तान्या को सौंप देता हूँ। इसकी जिम्मेवारी होती है ये सब चीज अच्छे से ढूंढना और बुकिंग करवाना। चलो जी भाई, चेक इन हो चुका है, चाबी मिल चुकी है, और हमारा वाला जो एयरबीएनबी है वो सामने वाली बिल्डिंग में है, तो वहाँ पे जाते हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे आके यार। यहाँ पर ऐसा लग रहा है इंडिया में जैसे पहाड़ों पे जाते हैं ना, वैसा वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ भी वैसे हैं, पहाड़ भी वैसे हैं, और लोग भी वैसे सही हैं। हाँ, लोग भी वैसे ही हैं। सेम टू सेम। अच्छा, एकदम सेम टू सेम। यहाँ पे इसकी एंट्री कहाँ से है? वहां से होगी। हेलो। चलो भाई।